नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जो आपको रुलाकर रख देगी। तो दोस्तों, क्या आप इस कहानी को पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है? अगर आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़िए। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रीता नाम की एक शिक्षिका थी जो कि एक सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा की क्लास टीचर थी। दोस्तों, उस शिक्षिका एक आदत थी कि वो हमेशा क्लासरूम आते ही क्लास के सभी बच्चों को लव यू ऑल बोला करती थी। लेकिन वह शिक्षिका अंदर ही अंदर जानती थी कि वह सत्य नहीं बोल रही है, क्योंकि वह शिक्षिका अपने क्लास के सभी बच्चों से एक जैसा प्रेम नहीं करती थी। दोस्तों, उस क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा था जो उस शिक्षिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उस बच्चे का नाम मोहन था। मोहन हर रोज खराब स्थिति में स्कूल आ जाया करता था, यानी कि मोहन के बाल हर रोज खराब होते थे, शर्ट के कॉलर पर मैल का निशान और उसके जूते का बंद हर खुले हुए रहते थे। पढ़ाई के दौरान भी मोहन का ध्यान कहीं और ही रहता था। जब उसकी मैडम उसे डांटती थी तब वह चौंककर उन्हें देखता था, मगर मोहन की खाली खाली नजरों से यह साफ पता चलता रहता था कि मोहन शारीरिक रूप से क्लासरूम में उपस्थित होने के बावजूद भी वह मानसिक रूप से कहीं और ही है। यानी कि धीरे धीरे उस शिक्षिका को मोहन से बहुत नफरत सी होने लगी और क्लासरूम में घुसते ही मोहन अपनी शिक्षिका की आलोचनाओं का निशाना बनने लगता था। दोस्तों, सब बुराई के उदाहरण मोहन के नाम पर किए जाते थे और क्लासरूम में स्थित सभी बच्चे मोहन पर खिलखिलाकर हंसते रहते थे और वो शिक्षिका हर रोज मोहन को अपमानित महसूस करके संतोष प्राप्त करती रहती थी। और मोहन ने भी कभी किसी बात का कभी कोई जवाब भी नहीं दिया। दोस्तों, एक बेजान पत्थर की तरह मोहन उसकी मैडम को लगता था, जिसके भीतर आत्मा नाम की कोई चीज नहीं थी। मोहन अपने मैडम की प्रत्येक डांट और सजा के जवाब में वो उन्हें बस खाली नजरों से देखता रहता था और अपना सिर झुका लेता था। अब मैडम को मोहन से गंभीर नफरत हो चुकी थी। अब पहला सेमेस्टर समाप्त हो गया था और प्रगति रिपोर्ट बनवाने का समय आ चुका था। तो उस शिक्षिका ने मोहन की प्रगति रिपोर्ट में बहुत सारी बुरी बातें लिख दी, जो सब मोहन में थीं। छात्रों के प्रगति रिपोर्ट को उनके माँ बाप को दिखाने से पहले स्कूल के हेड मास्टर जाया करती थी। जब हेड मास्टर की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लास टीचर को बुला लिया और उनको कहा कि मैडम, प्रगति रिपोर्ट में आपने मोहन की प्रगति के बारे में भी कुछ तो लिखना चाहिए था ना। आपने मोहन के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, इससे तो मोहन के पिता बहुत निराश हो जाएंगे। फिर मैडम ने, हेड मास्टर, मैं आपसे माफी मांगती हूँ सर, लेकिन मोहन एक बिल्कुल ही अशिष्ट और बहुत निकम्मा बच्चा है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रगति रिपोर्ट में उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। फिर मैडम घृणित लहजे में बोलकर वहां से उठाकर चली गई। उसके अगले ही दिन हेड मास्टर किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम के टेबल पर मोहन की पिछले सालों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। उसके अगले दिन जब मैडम ने अपने क्लासरूम में प्रवेश किया तो उनकी नजर मोहन की पिछले साल की प्रगति रिपोर्ट पर पड़ी। मैडम ने उसे पलटकर देखा तो उन्हें यह पता लग गया कि यह मोहन की प्रगति रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षा में भी मोहन ने यही गुल खिलाए होंगे और उन्होंने मोहन की कक्षा 3 की रिपोर्ट खोल ली और रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर मैडम की आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि प्रगति रिपोर्ट मोहन की तारीफों से भरी पड़ी है। मोहन जैसा होशियार बच्चे हमने आज तक नहीं देखा और मोहन बेहद ही संवेदनशील बच्चा है और वो अपने मित्रों शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है।
अंतिम सेमेस्टर में भी मोहन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। यह सब उस प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था। फिर मैडम ने अनिश्चित स्थिति में मोहन की कक्षा 4 की रिपोर्ट खोल ली। मोहन ने अपनी मां की बीमार का बेहद प्रभाव लिया और उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। मोहन की मां को कैंसर हुआ है और घर पर उसका ध्यान रखने के लिए कोई भी है, जिसका गहरा प्रभाव मोहन की पढ़ाई पर पड़ा है। यह सब कक्षा 4 की प्रगति रिपोर्ट में लिखा हुआ था और नीचे हेडमास्टर लिखा हुआ था कि मोहन की मां अब मार चुकी है और इसके साथ ही मोहन के जीवन की चमक और रौनक भी कहीं चली गई है, इसलिए मोहन को बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, यह सब पढ़कर मोहन की क्लास टीचर के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो जाता है और उन्होंने अपने कांपते हाथों से मोहन की प्रगति रिपोर्ट बंद की और मैडम की आंखों से आंसू एक के बाद एक गिरने लगे। उसके अगले ही दिन मोहन की मैडम जब अपने क्लासरूम में आई तो उन्होंने अपने आदत के अनुसार अपना हर रोज का वो वाक्यांश लव यू ऑल फिर से दोहराया। लेकिन मैडम आज भी जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि इसी क्लासरूम में बैठे हुए एक उलझे बालों वाला बच्चा यानी कि मोहन के लिए जो वह प्रेम आज अपने दिल महसूस कर रही थी, वह क्लासरूम में बैठे हुए बाकी बच्चों से बहुत अधिक था। मैडम ने पढ़ाई के दौरान रोजाना दिनचर्या की तरह मोहन पर एक सवाल दागा और हमेशा की तरह मोहन ने अपना सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक मैडम से कोई डांट फटकार और उसके सहपाठियों से हंसी की आवाज उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में अपना सिर उठाकर मैडम की ओर देखा। अप्रत्याशित उनके चेहरे पर आज कोई क्रोध या द्वेष का भाव नहीं था, बल्कि आज वह मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और उसे उस सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। मोहन को 3-4 बार आग्रह करने के बाद मोहन बोल ही पड़ा और उसके जवाब देते ही उसकी शिक्षिका ने न सिर्फ खुद खुश होकर के तालियां बजाईं बल्कि अपने क्लासरूम में बैठे हुए सभी बच्चों से भी तालियां बजवाईं। इसके बाद यह तो हर दिन की दिनचर्या बन गई। मोहन की शिक्षिका हर प्रश्न का उत्तर अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ भी करती। अब प्रत्येक अच्छा उदाहरण मोहन के कारण दिया जाने लगा। अब धीरे धीरे पुराना मोहन सन्नाटे की कब्र फाड़ कर फिर से बाहर आ गया। अब मैडम के प्रश्नों के साथ साथ उत्तर बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि अब मोहन बिना किसी त्रुटि के उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता था और नए नए प्रश्न पूछकर क्लास में से सभी बच्चों को भी हैरान करता था। दोस्तों, अब मोहन के बाल कुछ हद तक सुधरे हुए होते थे, कपड़े भी काफी हद तक साफ सुथरे होते थे, जिन्हें शायद वह खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और मोहन ने अपने क्लास में दूसरा स्थान हासिल कर लिया, यानी कि मोहन अब दूसरी स्कूल में दाखिला लेने के लिए तैयार था। 5वीं कक्षा के विदाई समारोह में सभी बच्चे अपने क्लास टीचर के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। दोस्तों, इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा हुआ था। बच्चे उसे देख हंस रहे थे और किसी यह जानने में देर न लगी कि यह उपहार मोहन ने ही लाया होगा। मैडम ने उपहार के उस छोटे से पहाड़ में से लपककर मोहन के द्वारा लाए गए को निकाल लिया और उसे खोलकर देख लिया। उस उपहार के अंदर एक महिलाओं के द्वारा यूज करने वाली इत्र की आधी यूज की हुई शीशी थी और एक हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज्यादातर मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप उस इत्र को अपने ऊपर छिड़का और हाथ में उस बड़े से कंगन को पहन लिया। यह दृश्य देखकर सब बच्चे हैरान रह गए, खुद मोहन भी। आखिर मोहन से यह रहा नहीं गया
और वो अपने मैडम के पास गया और खड़ा हो गया। उसके कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर मैडम से बोला कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और मैडम ने मोहन को अपने गले लगा लिया। और अब मोहन दूसरी स्कूल में जाने वाला था और अब उसने दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लिया था। समय बीतने लगा और दिन सप्ताह महीने में और महीने साल में बदलते गए। लेकिन हर साल के अंत में मैडम को मोहन से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता था, जिसमें लिखा हुआ होता था कि इस साल में कई नए शिक्षकों से मिला, लेकिन मैडम आप जैसा कोई नहीं था। फिर मोहन की पढ़ाई समाप्त हो गई और पत्रों का सिलसिला भी समाप्त हो गया। कई साल गुजरने के बाद मैडम अपने काम से रिटायर हो गई। एक दिन मैडम के घर अपनी मेल में मोहन का पत्र मिला, जिसमें लिखा हुआ था, मैडम इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना शादी की बात भी मैं नहीं सोच सकता। एक और बात, मैं अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपका डॉक्टर मोहन। उस पत्र के साथ में विमान से आने जाने का टिकट लिफाफे में मौजूद था। तभी मैडम शादी में जाने की अनुमति ली और वह मोहन के शहर को जाने के लिए रवाना हो गई। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पर पहुंची तो वह थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि शादी का समारोह तो समाप्त हो चुका होगा, लेकिन यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी थक गए थे कि आखिर शादी में ऐसा कौन आना अभी बाकी है। लेकिन मोहन विवाह समारोह में विवाह के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए अपने मैडम के आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, मोहन उनकी ओर लपका और उनका वह हाथ पकड़ा जिसमें उन्होंने अब भी वो कंगन पहना हुआ था और उन्हें सीधा मंच पर ले गया। मोहन ने अपने हाथ में माइक पकड़कर कुछ यूं बोला, दोस्तों आप सभी हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैं आप सबसे वादा किया करता था कि जल्द ही उनसे मिलाऊंगा। ध्यान से देखो, यह मेरी प्यारी सी माँ है और दुनिया की सबसे अच्छी है और यह मेरी माँ है। मेरे प्यारे दोस्तों, दिल को झकझोर देने वाली यह कहानी आपको कैसी लगी? यह हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस रुलाने वाली कहानी को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद। हरे